गीत तुम्हारे कंठ के बगीचे खिलते रहे, मैं चुन न सका यह बात बड़ी अकुलाती। दर्द भरी तेरी प्रीत की प्याली छलक चली तब पी जान की मुझे रह रह कसम दिलाती। गीत तुम्हारे किसने बहाया है पसीना तेरे प्यार का, किसने बहाया, किसने बहाया है पसीना तेरे प्यार का। तिनका बना हूँ तेरी आंसुओं की धार का। जहाँ देखी वहीं तेरी, जहाँ देखी वहीं तेरी जलती रे चिनगारी है। राह मेरी यहीं हार खाती। गीत तुम्हारे प्यास बुझाते तूने दीप ही जलाए हैं। प्यास बुझाते, प्यास बुझाते तूने दीप ही जलाए हैं। तार तार रंगे कितने आंगन सजाए हैं। एक रहा देख मेरा, एक रहा देख मेरा मिटता ना अंधेरा है। मैंने क्यों दीपक जलाई बाती। गीत तुम्हारे मोतियों की माला की कहानी को हूँ जानता। मोतियों की माला, मोतियों की माला की कहानी को हूँ जानता। रेखाओं रंगों के सारे राज को भी जानता। यहाँ वहाँ तूने अपने, यहाँ वहाँ तूने अपने प्राण ही संवारे हैं। पानी मेरे मैं हूँ तेरा मोती। गीत तुम्हारे तीन मुट्ठी सुदामा के चावल भी तो कहाँ है। तीन मुट्ठी सुदामा के, तीन मुट्ठी सुदामा के चावल भी तो कहाँ है। जड़ बेरी के खट्टे मीठे बेर भी तो कहाँ है। मेरे कहाँ मैं तो तेरी, मेरे कहाँ मैं तो तेरी मंजिल का मुसाफिर हूँ। ले लो ना, ले लो मेरी प्रीत की यही पाती। गीत तुम्हारे कंठ के बगीचे खिलते रहे, मैं चुन न सका यह बात बड़ी अकुलाती। दर्द भरी तेरी प्रीत की प्याली छलक चली तब पी जान की मुझे रह रह कसम दिलाती। गीत तुम्हारी। जय संघ शक्ति। अभी आपने जो गीत सुना उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा सरल हो इसलिए एक उदाहरण दिया जाता है। एक पिता है, उनके 3 लड़के हैं। एक बचपन से ही बीमार है, दूसरा है वो कपूत है और तीसरा सपूत है। वैसे पिता की दृष्टि में तीनों 3 प्यारे होते हैं, मगर जो सपूत होता है
उसके प्रति पिता का ज्यादा प्यार होता है, लगाव ज्यादा होता है, क्योंकि पिता को एक आशा होती है कि सपूत ही हमारी वृद्धावस्था में हमारी संभाल लेगा और परिवार का भी पालन पोषण करेगा। इसी तरह हमारा परम पिता परमेश्वर, उन्होंने सृष्टि बनाई और उसमें भी जो मानव और मानवों में भी क्षत्रिय, नरेशु क्षत्रियाः स्मृताः, ये क्षत्रिय लोग ईश्वर को ज्यादा प्यारा है, इसलिए कि ईश्वर का काम करने का दायित्व आदिकाल से क्षत्रिय ने ही निभाया है और भविष्य में भी क्षत्रिय की ये जवाबदारी है कि वो अपने पूर्वजों की राह पर चले। मगर आज परिस्थिति ऐसी है कि समाज में कपूतों की संख्या ज्यादा है, इसलिए परमेश्वर थोड़ा नाराज है और उस नाराजगी को दूर करने के लिए परमेश्वर किसी न किसी को अपना प्रतिनिधि बनाकर इस पृथ्वी पर विश्व में भेजते हैं। द्वापर में, त्रेता में राम को भेजा, द्वापर में योगेश्वर श्री कृष्ण को भेजा, कलयुग में पूज्य तुलसी जी को भेजा और वे सब के सब क्षत्रिय कुल में जन्मे, क्योंकि उनको कार्य करना था क्षत्रियों के साथ, क्योंकि क्षत्रिय ही इस विश्व की व्यवस्था संभाल सकते हैं। आप भूल गए हैं अपना कर्तव्य, इसलिए क्षत्रियों को राह पर लाने के लिए क्षत्रिय काम कर सकता है, क्षत्रिय की भाषा समझ सकता है और उसके लिए पूज्य तुलसी जी ने एक अनूठा रास्ता बना दिया जिसका नाम है श्री क्षत्रिय युवक संघ। इस संघ के माध्यम से पूज्य तुलसी जी ने लोगों को, समाज को, हम सबको एक कर्तव्य की राह बताई। पर जैसे अभी कहा, समाज में कपूत ज्यादा है, सपूत बहुत कम है, फिर भी है। और ईश्वर ने और पूज्य तुलसी जी ने जो कुछ किया वह व्यर्थ तो गया ही नहीं है। थोड़े लोग जागे भी है, जागकर उठे ही है, उठकर काम करने लगे हैं। तो जब काम करने लगे तो लगता था जो काम करना चाहिए पूज्य तुलसी जी की जो चाह है उसके अनुसार तो हम नहीं कर पाते हैं। तो ये व्यथा इस गीत द्वारा प्रस्फुरित हुई और साधक कहता है कि गीत तुम्हारे कंठ के बगीचे। पूज्य तुलसी जी, तुम्हारे जो गीत है वो केवल झंकार में संग्रहित गीत वही नहीं, पूज्य तुलसी जी का हर एक शब्द, उनका हर एक कदम, उनके प्रत्येक प्रवृत्ति वो गीत ही है। तो कंठ का बगीचा मतलब क्षत्रिय संघ, और बगीचे में फूल खिलते हैं, फूल अच्छे लगते हैं, तो संघ की जो प्रवृत्तियां हैं भिन्न भिन्न, जिनसे हमको संस्कारित बनाया जाता है, ये सब पुष्प है। पर यहां साधक की व्यथा ये है कि संघ में अच्छी प्रवृत्तियां होती है, आपके कंठ के बगीचे में बहुत बहुत फूल खिले हैं, मगर मैं चुन न सका। मतलब जो
पुष्प के रूप में पूज्य तंशी जी ने जो प्रवृत्तियां दी उनको समझ नहीं सकता, इसलिए कहते हैं कि ये बात बड़ी अकुलाती, अकुलाएगी, क्योंकि गीतों का जो उद्देश्य है वो तो हृदयगम होता ही नहीं। और कैसे हो सकता है? पूज्य तंशी जी हिमालय की ऊंचाई का आदमी और हम बौने खाई में पड़े हैं, जैसे एक मेढक, कुएं का मेढक कितनी ही छलांग लगाए, समुद्र की जो विशालता है उसको नाप सकता है कभी? तो उसी तरह पूज्य तंशी जी जो कहना चाहते थे वो हम ढंग से नहीं समझ सकते। ये हमारी करुणा है, हमारी व्यवस्था है, और उसको देखकर पूज्य श्री बहुत दुखी होते हैं कि इतना इतना कहने पर भी लोग समझ नहीं सकते। और उस दुख को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने कभी दुख के कारण आंसू कभी बहाए ही नहीं, कभी कोई शिकायत की नहीं, फिर भी प्रत्येक बात की जैसे एक सीमा होती है, उसी तरह पूज्य श्री को जो दर्द हुआ है वो हुआ, उसकी भी सीमा तो होगी। और सीमा आई, जब उस सीमा को पार करके दर्द उफनता हुआ बाहर आकर छलकने लगा, तो लोग उस दर्द को देख सकते हैं। देखा और साधक ने कहा, दर्द भरी तेरी प्रीति की प्याली। पूज्य श्री का जो दर्द था वो कोई शारीरिक दर्द तो था ही नहीं, पारिवारिक आर्थिक ऐसा कोई भौतिक दर्द था ही नहीं। दर्द था समाज के प्रति के प्रेम का, प्रेम का दर्द। इसका उत्तर बुद्धि से पर की बात है, क्योंकि हृदय का विषय है। एक बच्चे को दर्द होता है, रोता है, उसकी मां को दर्द होता है, दर्द शांत होते तो होता था, बच्चा सो जाता है, मगर मां नहीं सो सकती। ये है प्रेम का दर्द। साधक जब पूज्य श्री के दर्द से छलकती प्याली देखता है तो उसको पी जाने की मुझे रह कर कसम दिलाती। दर्द की प्याली पी जाने का मतलब है कि जो आपका जो दर्द है वो हमारा भी हो। साधक कहता हो मैं भी दुखी हूं, पूज्य श्री के दर्द को अपना दर्द मानने की यहां बात है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका उत्तर वो प्रश्न में ही होता है। यदि प्रश्न नकार में है तो उत्तर हकार में होगा, और प्रश्न यदि हकार में होता है तो उत्तर नकार में होगा। उदाहरण के रूप में, माता क्या कभी कुमाता बन सकती है? नहीं बनती, यही उत्तर है। और ऐसा प्रश्न कि जन्मा हुआ कौन नहीं मरता, मतलब सभी मरते हैं। इसी तरह यहां एक प्रश्न पूछा गया है कि किसने बहाया है पसीना तेरे प्यार का? उत्तर है तुमने ही, पूज्यश्री ने ही। तो यहां प्यार के पसीने की बात है। पहले प्रीत की दर्द की बात ही, अब प्यार के पसीने की बात आई। कोई भी मूल्यवान कल्याणकारी कार्य हो न,
तो उसके लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। बिना कार्य कुछ परिणाम नहीं आता है। और जब कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो पसीना तो आएगा, पसीना बहेगा। तो ये पसीना प्यार का पसीना है। जिस तरह प्रीत का दर्द, उसी तरह प्यार का पसीना। पूज्य श्री अपनी जाति माता के पुत्र, मतलब अपने बंधु के प्रति प्यार तो है, और अपनत्व जहां, प्यार वहां। पूज्य श्री को अपनों के प्रति प्यार ही, पूज्य श्री को अपने पति का प्यार ने ही अंतिम सांस तक परिश्रमी बनाया, चैन से बैठने नहीं दिया, सोने नहीं दिया। इसी कारण साधक व्यथित हृदय से गाता है कि आपका दर्द का कारण कौन है? तो साधक गाता है, तिनका बना हूं तेरे आंसुओं के धार का। पूज्य श्री, आप जो आंसू बहा रहा है, आपके आंख में जो तिनका पड़ा है, वो मैं हूं, हम है, समाज है। तो हमारे दोष है कि हम समझते नहीं, हमारे धर्म नहीं समझते, कर्तव्य भूल गए हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, करने जैसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपने भी गाया है ना, विजय तंसी जी को साधक कहता है, जो करने आए वो कर ना सके तो जीवन तरोवर व्यर्थ फल है। आपने हमारे लिए कहने जैसा कुछ बाकी नहीं रखा, और क्षत्रियोक्षण के माध्यम से समाज की जागृति का जो शंख आपने फूंका है, धीरे धीरे उसकी गूंज चारों ओर प्रसर रही है। और इसलिए साधक स्वीकार करता है, समाज भी स्वीकार करता है कि जहां देखी वहीं तेरी जलती है चिंगारी। राजस्थान, गुजरात, भारत के कई राज्य, और अब तो विदेशों में भी क्षत्रियोक्षण की पहचान होती जा रही है। उसका महत्व समझने लगे लोग, और धीरे धीरे विश्वास जगा है कि क्षत्रिय जाति स्वधर्म अभिमुख बनेगी। तिनका अर्थात आंसू, दर्द का कारण समाज, हम है, ये आज धीरे धीरे स्वीकृत होने लगा है। और ये हम पूज्य श्री के आंसू का तिनका क्यों बने, तो स्वीकार करना पड़ेगा, राम मेरी ये ही हार खाती। अब तक जिस राह पर हम चल रहे थे और अभी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने विजय तंसी जी की राह पर हम चलने लगे हैं, कोशिश जरूर कर रहे हैं धीरे धीरे, मगर आज तक जिस राह पर हम चल रहे थे वो निरर्थक सिद्ध होने लगा है। और इसलिए साधक कहता है कि प्यास बुझाने तूने दीपक ही जलाए हैं। अब कर्तव्य ज्ञान की जो प्यास लगी है, मुझे तंसी जी ने जो कुछ किया, थोड़ा बहुत समझ में आया, तो प्यास पर लगी कि इससे ज्यादा हम जाने। तो दीपक का मतलब ज्ञान, तो जो ज्ञान हमको दे रहे हैं पूज्य तंसी जी, वो हमारे प्यास को बुझाने के लिए है। और ये भी साधक देखता है कि तार तार रंगे कितने आंगन सजाए हैं। व्यक्ति को सुसंस्कारित बनाकर कितने आंगन, मतलब कई आंगन
बहुत घेरे में आज क्षत्रिय संघ फैला जा रहा है। इसी तरह चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। लोग धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को समझने लगे हैं, मगर साधक को व्यथा है कि एक रहा देख मेरा मिटता ना अंधेरा। चारों ओर आपने जो दीपक जलाए हैं उसका प्रकाश सभी जगह फैल रहा है, और मेरे भीतर जो अंधेरा है वो मिटता नहीं। ये अंधेरा, ये अज्ञान, ये कर्तव्य का अज्ञान, ये हमारे जन्मों का परिणाम है। गत जन्मों में हमने कभी कोई सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, करने जैसा कुछ तो किया ही नहीं, तो अंधेरे में ही भटक रहे हैं। जन्मे मरे और चलते रहे। अब जब क्षत्रिय जीवन में आया है, चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, फिर भी मेरी स्थिति तो दयनीय है। मेरा तो अंधेरा मिटता ही नहीं है। तो फिर शिकायत करते हैं लोग, साधक शिकायत करता है कि मैंने क्यों दीपक जलाई बाती। यदि मेरा अंधेरा मिटता ही नहीं, मिटने वाला है नहीं, तो फिर मैं संग में आया ही क्यों मुझे ये जीवन का ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्व का है, चिंतन का है। साधक बेचैन है, हम सब बेचैन है? दरअसल में बेचैन है कि पूज्य तनसी जी ने जो कहा, जो किया, जो करवाया, कुछ बाकी नहीं रखा। फिर भी क्या हमारे भीतर का अंधेरा दूर हो गया? और लगता है कि नहीं, अभी जो प्रकाश चाहिए वो अभी मिल नहीं रहा है। तो जो मैं संग में आया, दीपक जलाया, मैंने क्यों दीपक जलाई बात, मैं क्यों संग में आया? वो निरर्थक ही है? नहीं, निरर्थक कभी नहीं हो सकता। पूज्य तनसी जी ने संघ के माध्यम से जो हमारे लिए किया, वो साधक कहता है कि मोतियों के माला की कहानी को मैं जानता, रेखाओं और रंगों के सारे राज को भी जानता। एक एक करके ढूंढ के आपने कहा है ना, ढूंढ रहा मर्दाने में तो अपनी बात सुनाने को। और कहीं कहीं मिल जाते हैं, नहीं मिलता ऐसा नहीं, मिले हैं। तो एक इस तरह आपने उनको ढूंढा, ये आपने इसकी माला बनाई, वो मोती बहुत मूल्यवान होता है। तो वो कैसे एक मोती बना, आपने एक माला में उनको कैसे पिरोया, ये सब मैं जानता हूं। और रेखाओं और रंगों के सारे राज को भी जानता। और जब क्षत्रिय संघ के रंग से हमको रंगाया है, हमारे ताने बाने जीवन की एक एक प्रवृत्ति संघ के रंग से रंगी है, अलबत्ता बहुत थोड़ी मात्रा में। तो वो सारे, इसका रहस्य क्या है, इसका राज क्या है, ये मैं जानता हूं। ये आपके परिश्रम का, आपकी तपस्या का फल है।
आपकी व्यथा ने आपको बैठने नहीं दिया और हम लोगों में आपने जो संस्कार सिंचन किया, इसका परिणाम है। और इसी कारण यहां वहां तूने अपने प्राण ही संवारे हैं। यहां वहां का मतलब सर्वत्र, जहां भी देखो अपने अपने प्राण संवारे हैं, अर्थात आपने सुधर्म की चेतना जगाई है, लोग जाग रहे हैं और एक विश्वास धीरे धीरे पनप रहा है कि अब उषा ने ली अंगड़ाई, इस बस्ती में मस्ती छाई, अरे कौम के भाग्य में अब तो आया नया प्रभात। और हाँ, मेरे जैसे जिन मोतियों की माला बनाई है आपने, उन मोतियों का पानी आप ही है। मोती का मूल्य उसमें कितना पानी है, पानीदार मोती जैसे किसको कहते हैं, उस पर इसकी कीमत आंकी जाती है। तो हम तो मोती हैं, मगर हमें जो कुछ आया है, हमारे में कोई मूल्यवान चीज है, हमें जो संस्कार आए हैं, ये सब आपका है। तो ये हम तो मोती हैं मगर आप पानी हैं। अतः समर्पण भाव से हमको काम करना चाहिए। तो जिनसे हमने लिया उनको कुछ देना तो चाहिए ना। पूज्य तुलसी जी ने हमें बहुत दिया, हमारे लिए बहुत काम किया, तो हमारा भी कर्तव्य है ना कि हम भी पूज्य तुलसी जी को कुछ दें, वो खुश हो, इसलिए हम भी कुछ करें। मगर हमारी स्थिति क्या है? 3 मुट्ठी सुदामा के चावल भी कहाँ है? श्री कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा श्री कृष्ण के पास जाता है, तो सुदामा के पास तो 3 मुट्ठी चावल तो थे। क्या आपके पास है, हमारे पास है, मेरे पास है? क्या देंगे हम पूज्य तुलसी जी को? और जड़बेरी के खट्टे मीठे बेर भी कहाँ है? शबरी की बात है, श्री राम की पूजा में अर्घ्य में बेर खिलाए, न मेरे पास सुदामा के चावल है, न वो बेर है, तो मैं क्या दूं? तो साधक समर्पित होकर कहता है कि ले लो मेरी प्रीत की उपाधि, मेरा जो प्रेम है वो पूरा का पूरा आपको समर्पित कर देता हूं और मैं आपकी मंजिल का मुसाफिर बन जाता हूं। मैंने कहा मैं तो तेरी मंजिल का मुसाफिर हूं, मेरा कुछ नहीं है। आप जिस राह पे चलते रहते हैं, मैं उसी आपका आपकी बाह पकड़ कर आपके साथ साथ चल रहा हूँ, आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। ये पूर्ण समर्पण का भाव है। ये गीत अपने आप में एक बड़ा बोध है कि पूज्य तुलसी जी ने हमारे लिए कहा, जिस किसी ने हमारे लिए कुछ कहा किया, उनके लिए हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं? यदि हमारे पास देने जैसा कुछ नहीं है तो हम खुद उनके बन जाए ना। तो मेरे में जो कुछ है वो आपका। और एक बार देख, तुलसी जी ने देखा कि अपने आप ले लो मेरे का मोह मेरा, तो उस राजा ने, आप जानते हैं, हाथ पकड़ के मुझे रथ में बिठाया, राजा बना दिया। इसी तरह एक बार हम समर्पित हो जाएंगे तो कुछ जाएगा नहीं, बल्कि जो हमने दिया उससे कई गुना, हजारों गुना हमको मिलेगा। मगर ये सोच हमारी नहीं कि 1000 गुना हमको मिले इसलिए हम समर्पित हो। हमारा तो कर्तव्य है कि पूज्य तुलसी जी ने हमारे लिए कुछ किया तो हम उनके दक्षिणा के रूप में हम भी कुछ करते रहे। इसमें हमारा जीवन का सार्थक है। हम अपने जीवन सार्थक करें, पूज्य तुलसी जी की व्यथा दूर करें और आने वाले दिनों में क्षत्र धर्म की चारों ओर गूंज हो, ऐसी हृदय की भावना के साथ
जय संग शक्ति।